गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 23 और 24 जून की इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरों का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे उनसे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहली खबर है वो है डॉक्टर आरती प्रभाकर। ये डॉक्टर आरती प्रभाकर भारतीय मूल की है और इन्हें अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बना दिया है। तो जैसे भारत में सूद जी भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं, वैसे अमेरिका की प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आरती प्रभाकर बन गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका ने अपना चीफ साइंटिफिक एडवाइजर मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो डॉक्टर आरती प्रभाकर। अगला क्वेश्चन ये है मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की पूर्व राज्यपाल 2015 से 2021 तक राज्यपाल रही हैं और इन्हें एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार डिसाइड कर दिया है। तो राष्ट्रपति पद की भाजपा की उम्मीदवार, भाजपा नहीं बोलेंगे इन्हें बोलेंगे राजग की उम्मीदवार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की उम्मीदवार है। इनका मुकाबला होगा विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी से जो स्वयं भाजपा में मंत्री रह चुके हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीत जाती हैं तो ये भारत के इतिहास में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। तो ये है द्रौपदी मुर्मू जी। इनसे क्वेश्चन आ सकता है झारखंड किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? ठीक है, तो आपसे ये द्रौपदी मुर्मू जी अब जैसे जैसे चुनाव में होगा तो कितने परसेंटेज वोट मिले, क्या कैसे, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल इतना याद कर लीजिए कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए या भाजपा ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। अगली खबर ये है आदित्य श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश रणजी टीम के कप्तान। मध्य प्रदेश ने अपना पिछला रणजी जीता था 1953। इसके बाद 98-99 में फाइनल पहुंचे और कर्नाटक से हार गए और अब 2022 में उनका मुकाबला मुंबई से होगा। तो 1953 में मध्य प्रदेश आखिरी बार रणजी जीती थी। 1953 के बाद 88 ईयर्स में एमपी दूसरी बार रणजी फाइनल पहुंची है। पहली बार 1998-99 और दूसरी बार 2022। ये याद रखना, ये पहली बार एमपी का नहीं पूछ रहे। 1953 के बाद आप कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी तो उसमें आ रहा 88 सालों में दूसरी बार, वो बोल ही रहा कि एमपी दूसरी बार रणजी के फाइनल में पहुंचा। 1953 में 1953 में रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद 88 ईयर्स में एमपी दूसरी बार रणजी फाइनल पहुंची है। 1998-99 के सीजन में कर्नाटक से हार गई थी। अब उसका मुकाबला मुंबई से चल रहा है। आई होप एमपी जीत जाएगी, जैसे अभी इस मैच में कंडीशन चल रही है। इस टीम के कप्तान आदित्य श्रीवास्तव है। तो जब ये मैच कंप्लीट होगा तो इस रणजी मैच का, फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच कौन रहा, इस पूरे रणजी सीजन का मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, इस पे हम डिस्कस करेंगे इस मैच को खत्म होने के बाद। तो आप लोग न्यूज़पेपर में इसको लगातार न्यूज़पेपर न्यूज चैनल में देखते रहिए किसका कितना स्कोर है, कौन जीत रहा है। तो सबसे पहली खबर है पश्चिम बंगाल को सेमीफाइनल में हराकर। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किसको हराकर फाइनल में एंटर किया था? तो पश्चिम बंगाल, और पिछले 88 साल में दूसरी बार। ध्यान रखना, रणजी के इतिहास में दूसरी बार नहीं। 1953 में रणजी जीतने के बाद एमपी जीती है और अब फाइनल चल रहा है बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। तो किससे फाइनल हो रहा है? मुंबई से। ठीक है, इससे पहले ये कर्नाटक में हार चुकी थी 1998 में कर्नाटक से। मुंबई की टीम 46 फाइनल खेल चुकी है, 46 में 41 जीत चुकी है। तो अगर मुंबई की टीम जीतती है तो इसका ये 42वां रणजी होगा। ठीक है, याद रखना। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा रणजी जीतने वाली टीम कौन है? तो मुंबई टीम है। अब देखो, मध्य प्रदेश ने आखिरी बार रणजी कब जीती थी? 1953। मैंने आपसे पहले बोला था एमपी ने आखिरी बार रणजी 1953 में जीती थी। अब देखो, अब बात करते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। तो रणजी जो ट्रॉफी है वो रणजीत सिंह जी, बिभाजी जडेजा इनके नाम पर खेले जाते हैं। तो रणजीत सिंह गुजरात के नवानगर के राजा थे। ठीक है, और इन्होंने 1907 से 1933 तक शासन किया। इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे इन्हें जाम साहब कहते हैं, इन्हें स्मिथ भी कहते हैं, इन्हें रणजी भी कहते हैं। इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी चलती है। तो नवानगर के 10वें जाम राजा रणजीत सिंह बिभाजी जडेजा के नाम पर रणजी ट्रॉफी खेली जा रही है। 1934 में इनकी डेथ कब हुई? इनका शासन 1933 में हुआ। तो इनके शासन काल में 1934 में रणजी ट्रॉफी शुरू हो गई।
ठीक है। तो 1934 में जब इनकी 1933 में डेथ हुई, मृत्यु हुई, तो इनकी डेथ के अगले साल ही रणजी ट्रॉफी शुरू हो गई, बीसीसीआई ने शुरू कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा रणजी ट्रॉफी कब से शुरू है, तो 1934। किसके नाम पर है, तो रणजीत सिंह विभाजी जडेजा। ये कौन है, तो इन्हें कहा जाता है भारत का पहला क्रिकेटर। आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला क्रिकेटर किसे माना जाता है, तो रणजीत सिंह। आपसे पूछा जाएगा भारत के क्रिकेट के जनक या ग्रैंडफादर किसको कहा जाता है, तो सीके नायडू। तो अगर भारत के क्रिकेट के ग्रैंडफादर कहा जाता है तो सीके नायडू, पर भारतीय क्रिकेट के पहले क्रिकेटर किसको कहा जाता है, तो रणजीत सिंह। ये कौन थे, राजा थे नवानगर के। और ये नरेंद्र मंडल मतलब भारत में जो प्रिंस, चैम्बर ऑफ प्रिंस होता था उसके 1931 से 1933, 1931 से 1933 तक के ये चांसलर भी रहे। नरेंद्र मंडल मतलब प्रिंस का चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। ठीक है। 1934 में रणजी ट्रॉफी शुरू हुई। तो रणजी ट्रॉफी में एमपी पहुंच चुकी है। आपको इस मैच पर पूरी नजर रखना, मुंबई से मैच हो रहा है। ठीक है। और ये 88 साल में दूसरी बार पहुंचा, इससे पहले कर्नाटक से हार चुके हैं और अब कर्नाटक में ही फाइनल हो रहा है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। अगली खबर, निर्यात पोर्टल। तो अभी मोदी जी ने वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक पोर्टल बनाया है, निर्यात पोर्टल। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आएगा। निर्यात पोर्टल का एन का मतलब है नेशनल, आई का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आर का मतलब है रिकॉर्ड, ए का मतलब है एनालिसिस और टी का मतलब ट्रेड। तो एन का मतलब नेशनल, आई का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आर का मतलब रिकॉर्ड, ठीक है। इसके बाद ए का मतलब एनालिसिस और टी का मतलब ट्रेड। तो आपसे पूछा जाएगा हाल में ही जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने निर्यात पोर्टल लॉन्च किया, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें आपसे फुल फॉर्म पूछेगा। इसके बाद यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का कैंडिडेट बन गया है, सदस्यता आजकल में शायद मिल जाएगी। इसके अलावा मालडोवा को भी सदस्य बनाया जा सकता है। तो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन ने अपना मेंबर बना लिया है, क्योंकि यूक्रेन और रूस में चल रही लड़ाई आपको पता ही होगा, इसलिए यूरोपीय देश यूक्रेन को अपना समर्थन देना चाहते हैं। उसी समर्थन का ये सिंबल है, प्रतीक है कि उसको यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना दिया है। इसके बाद अब बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। तो जनवरी 1958 में ट्रीटी ऑफ रोम की संधि के द्वारा एक यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल बना। तो 1958 में बना यूरोपियन आर्थिक परिषद। तो पहले से बोलते थे इकोनॉमिक काउंसिल, लेकिन बाद में एक और ट्रीटी हुई मोस्ट्रिस। तो 1958 में बना ये यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल और 1993 में मोस्ट्रिस ट्रीटी हुई और बन गया यूरोपियन यूनियन। तो आज क्या है, यूरोपियन यूनियन। पहले क्या बोलते थे, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल। काउंसिल कब बना, 1958। और यूरोपियन यूनियन कब बन गया, 1993। इसमें मेंबर कौन कौन हो गए, तो इसमें यूक्रेन और मालडोवा बन गए मेंबर। इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। आपसे पूछा जाएगा यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां पर है, तो वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। देखो डेली करंट अफेयर पढ़ने का फायदा क्या है कि जब भी कोई बात होगी, यूक्रेन की बात होगी या यूरोपियन यूनियन की बात होगी या मालडोवा की बात होगी, तो बार बार ये मैं रिवाइज कराऊंगा, रिपीट करूंगा हर एक फैक्ट को। तो जब आप दोबारा प्रीलिम्स देंगे तो आपका एक एक फैक्ट 10 बार रिवाइज हो जाएगा, तो आते हुए क्वेश्चन गलत होने के चांस कम होंगे। दूसरी चीज, जो भी मेंस देने वाले हैं उनको भी करंट अफेयर से बहुत सारी हेल्प मिलेगी अपडेटेड डेटा को लिखने में। अगली खबर नहीं, इसी में देख लीजिए। यूक्रेन के पड़ोसी देश पूछ सकते हैं, यूक्रेन की राजधानी पूछ सकते हैं कीव। ध्यान है कि यूक्रेन का ये आइलैंड है क्रीमिया, ये पहले यूक्रेन में होता था, अब रूस ने इसको छीन लिया है। यूक्रेन के आसपास आपको बेलारूस मिलेगा, पोलैंड मिलेगा, रोमानिया मिलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा यूक्रेन की सीमा किन किन देशों से मिलती है, तो उस पर भी आपसे पूछ सकता है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेन का क्रीमिया रूस ने छीन लिया है। रूस, बेलारूस, पोलैंड और रोमानिया से यूक्रेन की सीमा मिलती है। अगली खबर है ब्रिक्स समिट। तो इस बार ब्रिक्स का वर्चुअल मतलब सभी देशों के राष्ट्र प्रमुख, हेड ऑफ द नेशंस अपने अपने चैम्बर में बैठ के कंप्यूटर से ब्रिक्स का समिट कर रहे होंगे। ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है और चाइना में हो रही है। तो ब्रिक्स की बैठक हो रही है चीन में मतलब चीन इसकी मेजबानी कर रहा है, होस्टिंग कर रहा है चीन। हालांकि ना तो मोदी जी चीन गए हैं, ना रूस से व्लादिमीर पुतिन चीन गए हैं, कोई कहीं नहीं गया, सब अपने अपने चैम्बर से कंप्यूटर में। तो वर्चुअल मीटिंग चल रही है ब्रिक्स की। अगले साल ब्रिक्स कहां होगा, इंडिया में 2023। ब्रिक्स का याद रखना है कि ब्रिक्स का जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग कॉन्फ्रेंस चलती है। तो इसका मतलब है, तो ब्रिक्स की मीटिंग कहां पर चल रही है, चाइना में, होस्टेड बाय चाइना। अगली खबर ये है गुप्ता जी, दिनकर गुप्ता जी।
ये है आईपीएस ऑफिसर दिनकर गुप्ता जी, और ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड बन गए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हेड बन गए दिनकर गुप्ता जी। तो आपसे पूछा जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड किसको बनाया गया, तो आईपीएस ऑफिसर दिनकर गुप्ता को। तो ये हो गई प्रमुख खबरें। आपको सारे करंट की क्लासेस गुरुकुल आईएएस, आई मैग्नस के गुरुकुल आईएएस के चैनल पर मिलेंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।